हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था टॉपिक फ्लो ऑफ कंट्रोल, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो भी स्टेटमेंट्स हम प्रोग्राम में लिखते हैं, जो कंपाइलर उसे एग्जीक्यूट करता है, उसे वो जिस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करेगा उसके अकॉर्डिंगली हम इसे 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज सीक्वेंशियल स्टेटमेंट, जहां पर जिस ऑर्डर में प्रोग्राम लिखा है, स्टेटमेंट्स लिखे हैं उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो जाएंगे। कंट्रोल, कंडीशनल और सिलेक्शन स्टेटमेंट, इसे हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इसकी एक और नाम है डिसीजन मेकिंग। एंड थर्ड कैटेगरी वाज इटरेटिव स्टेटमेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। सो व्हाट इज कंडीशनल स्टेटमेंट्स? कंडीशनल स्टेटमेंट्स ऑल्सो नोन एज कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स और सिलेक्शन स्टेटमेंट, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ये करते क्या है? दे आर यूज टू परफॉर्म वेरियस एक्शंस बेस्ड ऑन वेदर द गिवन कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। तो जो भी हमने कंडीशन दी है वो यदि ट्रू होती है, उस हिसाब से हमें जो परफॉर्म कराना है हम उसमें स्टेटमेंट लिखते हैं, और फॉल्स होती है तो जो करवाना है उस हिसाब से कंडीशन लिखते हैं। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में भी कुछ टाइप्स होते हैं। कौन कौन से हम देख लेते हैं। सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, if else if statement, nested if else, switch, conditional operator, jump statements। तो हम एक एक करके इन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट, लाइक सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ एंड नेस्टेड इफ एल्स। एंड आगे आने वाले वीडियोस में हम बाकी बचे हुए पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट से। जब हमें इफ स्टेटमेंट यूज करना है, हम कब यूज करेंगे? जब हमें स्टेटमेंट को कंडीशन के बेस पे एग्जीक्यूट कराना हो। कंपल्सरीली एग्जीक्यूट नहीं कराना, हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो, तभी आप वो एग्जीक्यूट करें स्टेटमेंट्स को। लाइक आपको पानी पीना है जब आपको प्यास लगे, तो आपके लिए कंडीशन हो गई कि यदि प्यास लगी है तो ही आप पानी पिएंगे। तो आपको लिखना कैसे होगा? इफ लिखेंगे आप स्मॉल में, देन जो भी कंडीशन लिखनी है आप कंडीशन यहां लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन कर्ली ब्रेस ओपन, और यहां जो भी आपको स्टेटमेंट लिखना है वो आप लिख देंगे। यदि यहाँ पर केवल एक स्टेटमेंट लिखना है तो ये कर्ली ब्रेस लगाना कंपलसरी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेगा। इफ के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा सिंगल स्टेटमेंट, उसको वो इफ के अंदर अंदर कंसिडर करेगा। तो ये वाले स्टेटमेंट्स कब एग्जीक्यूट होंगे? जब ये वाली कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आएगा, केवल तब। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा है, प्रोग्राम टू रीड डिविडेंड एंड डिवाइजर and perform divide operation if divisor is positive. That means we have to read two numbers, एक dividend and एक divisor। क्या होता है dividend and divisor? मान लीजिए हमें कोई एक नंबर है, मान लीजिए 24 को यदि आप 2 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो ये जो 24 है ये होगा आपका डिविडेंड, जिसको आप डिवाइड करने जा रहे हैं। और डिवाइजर कौन सा हुआ? ये 2। तो ये जो डिवाइजर है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ये पॉजिटिव है तभी आप इसको डिवाइड करो, अदरवाइज मत करो। तो इसके लिए हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे? वॉइड फाइल इंक्लूड करना अंडरस्टूड है, चलिए फिर भी मैं लिख देती हूँ, इंक्लूड iostream डॉट एच। तो ये फाइल हम इंक्लूड करेंगे। ये फाइल इंक्लूड क्यों की जाती है? क्योंकि हम इसमें जो सीन सी आउट यूज करते हैं वो इस फाइल में डिफाइंड है। तो सबसे पहले हमने मैसेज दिया सी आउट से, एंटर,
डिविडेंड एंड डिवाइजर। अब हमें जब दो वेरिएबल्स रीड कराने हैं देन इसके लिए हमें डिक्लेयर भी करना होगा कि जो डिविडेंड और डिवाइजर है वो किस तरह के हैं। तो हमें ऊपर लिखना होगा इंट, सपोज हमने ले लिया ए एंड बी, ठीक है। तो b इज अ डिवाइजर एंड a इज डिविडेंड, मतलब हम क्या करने वाले हैं, b से a को डिवाइड करने वाले हैं इस तरीके से। तो सीन हमने कर लिया a देन b, ये दोनों वैल्यूज इससे रीड हो जाएंगी। नाउ हमें डिवाइड करना है a को b से। अच्छा, डिवाइड करना है तो उसका रिजल्ट भी स्टोर करना होगा। रिजल्ट स्टोर करने के लिए हमने लिख दिया फ्लोट c। इसको आप अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं, यहाँ मैं लिखना भूल गई थी इसलिए मैंने सेम लाइन में लिख दिया। सेम लाइन में भी अलाउड होता है। अब हमें कंडीशनल है ये कि आपको तभी डिवाइड करना है जब b पॉजिटिव हो। देन वी हैव टू चेक कंडीशन। पॉजिटिव की कंडीशन क्या है कि इफ, जब हम देखते हैं तो जीरो से जो भी बड़े नंबर हैं वो पॉजिटिव हैं और जीरो से जो छोटे नंबर हैं वो निगेटिव कहलाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इफ b इज लेस ग्रेटर देन जीरो, यदि ग्रेटर देन जीरो हो देन हम चाहते हैं कि ये डिवाइड करे। तो हमने लिख दिया c इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b, ठीक है। अब यहाँ पर एक मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में, कि जब दो इंटीजर डिवाइड किए जाते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो इंटीजर ही जनरेट होता है, भले ही आप इसको फ्लोट में स्टोर करा ले। तो इसका सॉल्यूशन क्या था कि हम टेम्पररीली इसमें से एक वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर दें। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, फ्लोट a डिवाइडेड बाय b। इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। नाउ वी प्रिंट सी आउट, रिजल्ट इज, और हमने प्रिंट करा दिया c। और हम कुछ भी नहीं करा रहे, हम लास्ट में लिख रहे हैं एक एंड ऑफ प्रोग्राम। देन एंड ऑफ प्रोग्राम। तो अब क्या होगा, यदि मान लीजिए आपने जो b की वैल्यू है जीरो दी है या फिर कुछ निगेटिव दे दी है, मान लो -2 दे दी है, तो चाहे तो वो जीरो दिया हो चाहे माइनस में कोई वैल्यू दी हो, ये b ग्रेटर देन जीरो कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, रिजल्ट आएगा फॉल्स। फॉल्स के केस में ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा एंड ऑफ प्रोग्राम। और यदि आप ये नंबर पॉजिटिव देते हैं, मान लीजिए 2 आपने दिया, नॉर्मल 2 दिया, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर और रिजल्ट प्रिंट कर देगा, देन इट विल प्रिंट एंड ऑफ प्रोग्राम। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये तभी एग्जीक्यूट हो रहे हैं जब ये वाली जो गिवन कंडीशन है ये ट्रू है, राइट। नाउ नेक्स्ट, इफ एल्स स्टेटमेंट। अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था कि यदि ये ट्रू है तो हम ये दो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करा रहे हैं, मगर यदि ये फॉल्स है तो हमने कुछ भी करने को नहीं बोला। तो यदि फॉल्स केस भी हमें हैंडल करना है देन वी यूज इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इफ कंडीशन लिख ली हमने जो भी हमें चेक करानी है, यदि ये कंडीशन ट्रू है तो हमें यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स लिखे हैं हमने, जिसको हम बोलेंगे ट्रू ब्लॉक, यहाँ लिखे हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। अदरवाइज एल्स में लिखे हुए स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, इसको हम बोलेंगे फॉल्स ब्लॉक। मतलब एल्स में जो भी करवाना है वो हम यहाँ लिख देंगे, ट्रू में जो स्टेटमेंट्स करवाने हैं वो यहाँ लिख देंगे। तो इसके लिए हम प्रोग्राम से समझते हैं। प्रोग्राम टू चेक इफ गिवन नंबर इज ऑड और इवन, दैट मीन्स वी नीड टू इनपुट अ नंबर और उस नंबर को हम चेक करेंगे कि वो ऑड है या इवन है। ऑड और इवन चेक करने की कंडीशन क्या है कि यदि कोई नंबर है, मान लीजिए 7 दिया, 7 को हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे और उसका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर क्या होता है, मान लीजिए आपने यहाँ पर, यहाँ मैं बता देती हूँ, 7 को आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 3 ज़ा 6 एंड रिमाइंडर इज 1, तो दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। शेष फल जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये नहीं बचना चाहिए। ये जीरो है तो हम कह सकते हैं इवन है, और ये जीरो नहीं है दैट मीन्स इट इज ऑड नंबर। तो यही लॉजिक लगा के हम करेंगे। और रिमाइंडर हम किससे पता लगाते हैं, ये ऑपरेटर हमारे पास है, C++ में अवेलेबल है, जिससे हमें रिमाइंडर रिजल्ट में मिलता है। तो चलिए बनाते हैं प्रोग्राम। हैश इंक्लूड
IO स्ट्रीम एक साथ है .h। एक वेरिएबल चाहिए, हमने ले लिया इंटीजर a, इसको हम रीड कराएंगे यूजर से। एंटर अ नंबर, इसको हम रीड करवा लेते हैं। मैसेज दिया था एंटर अ नंबर, अब रीड कराने के लिए CN A लिखा। ए में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नाउ वी नीड टू चेक इफ ए को हम डिवाइड करेंगे 2 से, और इसका रिजल्ट इफ इट इज इक्वल टू 0, यदि 0 आता है रिमाइंडर का रिजल्ट, देन वी कैन से जो ए है वो इवन है। सी आउट ए इज इवन। एल्स यदि रिजल्ट 0 नहीं आता है, दैट मीन्स वो ऑड है, देन हमने एल्स पार्ट भी एग्जीक्यूट करा दिया। ए इज ऑड, देन प्रोग्राम क्लोज कर दिया। राइट तो यहां पर क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन है कि इस कंडीशन के ट्रू होने पर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, और इस कंडीशन के फॉल्स होने पे एल्स में लिखी हुई लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे कि यहाँ सिंगल सिंगल लाइन थी तो मैंने करली ब्रेस नहीं लगाया। करली ब्रेस ऑप्शनल होता है, यदि सिंगल लाइन है आप चाहें तो इसको लगा दीजिए, और नहीं लगाते हैं तो भी ये चलेगा। नाउ नेक्स्ट इज इफ एल्स इफ। इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट बोला जाता है। लैडर क्या होता है, लैडर मतलब सीढ़ी, यानी कि एक सीढ़ी की तरह इसका स्ट्रक्चर बन जाता है। लाइक इफ हमने यहाँ कंडीशन लगाई, इफ कंडीशन इज ट्रू तो हमें यहाँ कुछ एग्जीक्यूट कराना है। यदि कंडीशन फॉल्स है तो हम एल्स के साथ में एक और कंडीशन चेक कराना चाहते हैं कि क्या ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या ये वाली कंडीशन ट्रू है। यदि ये वाली कंडीशन ट्रू है तो हमें ये एग्जीक्यूट कराना है। यदि ये भी फॉल्स है, देन अगेन वी वांट टू चेक अनदर कंडीशन। शॉर्ट में लिख देती हूँ COND, तो इसमें ये हो जाएगा। फिर अगेन इसमें इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक लैडर की तरह बनता जाएगा, इसलिए इसको इफ एल्स इफ लैडर भी बोलते हैं। और जितने भी आपको ये ले जाना है नीचे तक आप ले जा सकते हैं, कितने भी चाहे आप इफ एल्स इफ लगा सकते हैं। और इस तरीके से करके लास्ट में एक सिंगल एल्स आ जाएगा कि यदि ऊपर में से लिखी हुई एक भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो आप ये एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, तो इससे समझने के लिए हम एग्जाम्पल एक कंसिडर करते हैं। प्रोग्राम टू रीड डे नंबर एंड प्रिंट इट्स इक्वलेंट डे नेम। इसमें हमें करना क्या है कि यदि कोई यूजर, मान लीजिए कि हम 1 फॉर मानते हैं मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे, 3 फॉर वेडनेसडे, 4 फॉर थर्सडे, 5 फॉर फ्राइडे, 6 फॉर सैटरडे एंड 7 फॉर संडे। तो इन केस यदि यूजर कोई भी इनमें से नंबर डालता है 1 to 7 के बीच में, तो मान लीजिए उसने 3 डाला, देन हमें आउटपुट देना है वेडनेसडे। दैट मीन्स हमें 7 टाइम्स ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि उसने वैल्यू क्या डाली है। तो इसे हम कैसे करेंगे, वॉइड फाइल आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा। चलिए अच्छा मैं लिख देती हूँ, इंक्लूड IO stream .h। अब यहाँ पर एक चीज रीड करनी है, केवल डे नंबर। दैट मीन्स इंटीजर में हमने डे रीड किया, मैसेज दे दिया यूजर को, एंटर डे नंबर, क्या डालना है 1 to 7। यहाँ हिंट भी दे दी उसको कि 1 to 7 के बीच में डालिए, और सीन करा लिया डे में। अब डे में यूजर कुछ भी इनपुट कर सकता है, 1 से लेकर 7 तक का कोई भी नंबर। देन वी हैव टू चेक इफ डे इक्वल टू 1। यदि डे की वैल्यू 1 है, देन हमें क्या प्रिंट कराना है, इट इज मंडे। अब यदि ये डे 1 नहीं है तो फिर हम चेक कराना चाहेंगे एल्स में अगेन इफ।
क्या डे इक्वल टू 2 है? इफ इट इज 2 देन वी विल प्रिंट इट इज ट्यूसडे। इस इफ का नीचे हम एल्स लिखते हैं, एल्स इफ डे इक्वल टू 3 देन सी आउट it is Wednesday. Likewise, you can give condition till 7. आपने लिख दिया if day equal to 7 then it is Sunday. और यदि 7 तक होने के बाद आप लास्ट में लिख सकते हैं else. else में आपने कहा मान लीजिए 7 के अलावा 1 से 7 के अलावा कोई नंबर दे दिया तो आप लिख सकते हैं wrong day number। मतलब आपने यूजर को बता दिया कि आपने जो नंबर डाला है वो गलत है, और ये प्रोग्राम आपका यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए मैंने डाइजेस्ट लगा दिया है। यू हैव टू राइट इफ डे इक्वल टू 4 देन सी आउट इट इज थर्सडे, देन एल्स इफ डे इक्वल टू 5 देन डे इज फ्राइडे, इट इज फ्राइडे, देन एल्स इफ डे इक्वल टू 6 देन इट इज सैटरडे, एल्स इफ डे इक्वल टू 7 देन इट इज संडे, एंड लास्ट में एक एल्स लगाएंगे आप, क्योंकि यहाँ कंडीशन नहीं चेक करानी, आपको 1 से 7 तक कुछ नहीं मिला, देन इट इज रॉन्ग डे नंबर, आपने प्रिंट करा दिया। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ इफ इज नेस्टेड इफ एल्स। जब भी ये वर्ड आप कहीं भी देखें नेस्टेड, नेस्टेड का मतलब है एक के अंदर एक। दैट मीन्स यदि हम यहाँ कह रहे हैं इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स है, दैट मीन्स इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स। लाइक इफ कंडीशन हमने दी, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन इसके अंदर हम अगेन कुछ चेक कराना चाहते हैं। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू तो हम ये एग्जीक्यूट कराएंगे, एल्स यहां लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएंगे। ठीक है, अब ये इस इफ का यहां पर क्लोज हुआ, ये वाला जो है यहां क्लोज हुआ। यदि यहीं पर इफ कंडीशन फॉल्स है देन हम लिखेंगे यहां पर एल्स। एल्स में हो सकता है फिर से हमें कोई इफ की जरूरत पड़ जाए। यदि ये कंडीशन ट्रू है तो यहां पर हमें एग्जीक्यूट कराना है, अदरवाइज इसका भी एल्स है और ये एल्स क्लोज हो गया। तो ये हो गया नेस्टेड इफ एल्स का एग्जाम्पल। तो आपको यहां दिख रहे हैं कि दो इफ एल्स हैं, ये वाले जो इफ एल्स हैं ये आउटर इफ एल्स हैं, और ये वाले जो हैं ये इनर है, इसे हम कहेंगे आउटर, ये इनर। ठीक है, ऐसे ही ये वाला इनर है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं आगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू। Now question is program to read 3 different numbers and find greatest among them। यानी हमें 3 नंबर रीड करने हैं A, B एंड C, और इन तीनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। ऑब्वियसली किसी भी नंबर को हम ग्रेटेस्ट कब कहेंगे, जब वो बाकी के दोनों नंबर से बड़ा होगा। यदि C बड़ा है तो हमें देखना पड़ेगा कि C तभी बड़ा कहलाएगा जब B से भी बड़ा हो, C A से भी बड़ा हो, और A को हम तभी बड़ा कहेंगे जब वो B और C दोनों से बड़ा हो। ऐसे ही B को हम तब बड़ा कहेंगे जब वो A और C दोनों से बड़ा हो। दैट मीन्स हमें हर वेरिएबल के लिए कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हैश include iostream.h। now we need to read 3 numbers। enter any 3 numbers। in A, B एंड C। अब हमें इन तीनों वेरिएबल्स में कंडीशन लगानी होगी
ग्रेटेस्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो पहली कंडीशन हमने देखा कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यदि ए बी से बड़ा है। यदि ए बी से बड़ा है तो हम क्या कह सकते हैं कि ए सबसे बड़ा है? नहीं कह सकते, क्योंकि हमें ए को सी से भी चेक कराना है। तो ये कंडीशन ट्रू होने पर वी वांट टू चेक अनदर कंडीशन, इफ ए इज ग्रेटर देन सी। यदि ए बी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है, देन वी कैन राइट ए इज ग्रेटेस्ट। एल्स, अब इसके एल्स कैसे कंपेयर करेंगे? मान लीजिए ए बी से बड़ा है लेकिन ए सी से बड़ा नहीं है। मतलब हमारी ऐसी कंडीशन हो गई कि मान लीजिए आपने ए की वैल्यू दे रखी है 5, बी की वैल्यू दे रखी है 2, सी की वैल्यू 4। तो ए ग्रेटर देन बी कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी क्योंकि ए ग्रेटर देन बी है, बट ए ग्रेटर देन सी, सॉरी यहाँ पर ए ग्रेटर देन सी है। यदि ए ग्रेटर देन सी भी है देन वी कैन राइट ए इज ग्रेटेस्ट। बट इन केस सी की वैल्यू 14 होती तो क्या होता? ए ग्रेटर देन बी तो ट्रू हो जाता, बट ए ग्रेटर देन सी फॉल्स हो जाता। जब ए ग्रेटर देन सी फॉल्स है दैट मीन्स क्या बड़ा हो गया? सी बड़ा हो गया। सी आउट, सी इज ग्रेटेस्ट। अब सपोज पहली ही कंडीशन फॉल्स हो जाती, ये वाली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती, मान लो कि बी की वैल्यू 12 होती, तो वो चेक करता कि क्या 5 इज ग्रेटर देन 12 है। यहाँ कंडीशन हो गई फॉल्स। तो जब बी, ए बी से बड़ा नहीं है तो ऑब्वियसली बी बड़ा है ए से। यदि बी बड़ा है ए से तो हम एल्स में अगेन चेक कराना चाहते हैं कि क्या बी सी से भी बड़ा है। जैसे कि इस केस में बी सी से भी बड़ा है क्या? यहाँ तो नहीं है। इन केस ये 12 की जगह 21 होता तो बी सी से बड़ा होता। यदि बी सी से बड़ा है देन वी कैन राइट बी इज ग्रेटेस्ट। बट यही वाला केस लेते हैं जैसे 12 14 है, तो ऊपर से आया ए ग्रेटर देन बी फॉल्स है तो बी बड़ा हो गया ए से, लेकिन यहां आके देखा बी ग्रेटर देन सी भी नहीं है। बी ग्रेटर देन सी नहीं है बल्कि क्या है? बी इज लेस देन सी है। यदि बी ग्रेटर देन सी नहीं है मतलब सी सबसे बड़ा हो गया। देन वी कैन राइट एल्स सी आउट सी इज ग्रेटेस्ट। एंड क्लोज। ये इफ का क्लोज हुआ, यहाँ एल्स का क्लोज हुआ और ये मेन प्रोग्राम का क्लोज हो गया। यहाँ आप नोटिस करेंगे मैंने अंदर जो भी इनर वाले इफ एल्स है इसमें मैंने ब्रेसेस नहीं लगाए क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है। आप चाहें तो लगा सकते हैं, राइट। तो ये हमारी 4 कैटेगरी थी इफ की, इफ एल्स, इफ एल्स इफ एंड नेस्टेड इफ एल्स। आई होप ये कंसेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। आगे वाले वीडियो में हम जो बाकी के बचे हुए कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं उन पर बात करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स कीजिए। वीडियो पसंद आया है तो भी आप कमेंट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आगे और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।